तो भाई सास बहू की क्या डिस्कशन चली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है। और अभी जो मौसम है वो है जी ख़राब। रात से ही मौसम ख़राब है, तो अभी तक तूफ़ान ही तूफ़ान चला है, ऐसे बारिश तो आई नहीं है। तो इंतज़ार ये है कि हो सकता है कि बढ़िया बारिश हो जाए 1-2 दिन। तो अभी आव्या ज़िद कर रही थी, तो सुबह से ही बाहर है 7 बजे से, इसको मैं फिर बाहर लेके आया हूँ। बट अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आ गई है। तो पापा गए अभी नीचे घास काटने, और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो ये देखो आप, मौसम बादल ही बादल है, कभी भी बरस सकते हैं। आव्या को दिख चुका है लियो। कहाँ है पापा? लियो, लियो बुलाओ इसको। यहाँ है, यहाँ लियो, लियो आजा। ये नहीं आता बाबा, बिजी है अभी। चलो लियो तो बिजी है अभी। आबू, ये नीनू, नीनू यहाँ से बाहर नहीं जाते। ओहो, तूफान तूफान, मम्मा को बताते हैं, मम्मा तूफान बारिश दोनों। तो जी मॉर्निंग में सुबह सुबह मेरी ड्यूटी तो लग चुकी है पुराने गांव में, क्योंकि अभी आज मौसम आपको पता है थोड़ा सा ख़राब है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चूहे आते, और पुराने गांव में हमला बोल रखा है, चूहे बहुत ज़्यादा है। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे चूहे भगाने, और मेरे साथ दीपक और एक और भाई भी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बगीचा भी देखना है, चाचू का बगीचा भी दिखाना है इनको। फिर ये वो तोड़ान और ढोलान का वहाँ पे ठेका लेंगे। तो मैं सोचा कि चलो अपना काम भी हो जाएगा, इनको भी लेके चलता हूँ। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं पुराने गांव, और फ़िलहाल के लिए अभी मौसम तो टिका हुआ है, और गाड़ी भी यहाँ पे बढ़िया लग चुकी है। काफ़ी जगह है, काफ़ी अंदर लग गई। हो गया भाई पानी? ये बढ़िया बन गया है ना, इसमें प्रेशर भी बढ़िया है। और इसमें बीच में एक ये बनाई है चरी, इसको चरी बोलते हैं। जैसे कोई पशु होता है, कोई भी जानवर हो गया, उसको पानी पीना है तो वो यहाँ से पी लेता है। तो 2 काम हो जाते हैं, इंसान ऊपर से पीता है, जानवर फिर नीचे से है। वैसे तो इधर भी है, छोटी सी चरी है, पर ये पुरानी हो गई है ये। तो दुइना साइड ना किसी की एक छोटी सी बछड़ी है, जो अब पता नहीं गलती से छूट गई है या यहाँ पे छोड़ दी है। जिस किसी की भी होगी तो प्लीज़ आप इसे यहाँ से ले जाए, क्योंकि इसने बहुत नुकसान कर दिया, बहुत सेब खा लिए। एक ये है, 2 बैल है। बैल तो मुझे दिखाई नहीं दिए, बट ये भी क्या करेगी जब जगह ही नहीं है, कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो गाय तो भागते भागते मंदिर की साइड को आ चुकी है, और साथ में ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई। अभी तक बढ़िया ह्यूमिडिटी बनी हुई थी, अब हल्की सी हवा शुरू हुई है, और मौसम कुछ ही क्षण में हो सकता है कि बारिश शुरू हो जाए। और काफ़ी ज़्यादा आगे आ गया हूँ मैं। फ़िलहाल के लिए तोते है नहीं है, गाय का इशू था, गाय अभी भाग गई है। तो मैंने ग्रुप में भेजा है, देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर नहीं आए तो किसी को चाहिए तो फिर ये गाय आप ले सकते हैं यहाँ पे, बेचारी, इसको भी घर मिल जाएगा। तो अगली बार तोतों से बचने के लिए ना ये चीज़ लगानी पड़ेगी। और ये मेरे को बढ़िया लग रही है। देखो यहाँ पे एक भी दाना नहीं खाया हुआ है तोतों ने, क्योंकि देखो ये हिलते भी है, आवाज़ भी करते हैं, और जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो इससे तोतों को ना थोड़ा सा डर लगता है, और ऊपर ऊपर चोटी चोटी के ही खाते हैं तोते ज़्यादा सेब। और यहाँ पे आप देखो फसल भी अच्छी है जिनका ये बगीचा है, और एक भी दाना अभी तक यहाँ पे खाया नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। तो जो गाय है ना, वो यहाँ से घूम के अब सीधे आगे वाले बगीचे में चली गई है। पता नहीं किसका बगीचा है, अब क्या करूं मैं इस गाय का। वैसे देखते हैं, आई होप शाम तक कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इसका, कोई ना कोई तो लेके ही जाएगा इसको। तो अभी हम लोग शोभा भाई के साथ बगीचे देखने आए। तो चाचू के बगीचे पहुंच चुके, फसल देखते हैं किस तरह की है। तो आपको मैं लिजर्ड दिखाता हूँ। हमारे इसमें किखन बोलते हैं, आप बताना क्या बोलते हैं आपके इसमें। तो ये देखो कितनी बड़ी है, लिजर्ड टाइप। ये अगर दिख गई होगी आपको, ये अंदर चला गया, इसके भी ऊपर है। ये ऊपर वाला नहीं, ऊपर है। अच्छा, ऊपर तक चलते हैं, चलो गाइस। तो अब हम लोग चल पड़े हैं जी इस पगडंडी में। ये जाती है सीधा हमारे पुराने गांव को। तो एक खेत गांव से थोड़ा इधर को है, एक खेत गांव घर के पास ही है। तो काफ़ी टाइम बाद मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ। अब जब से सड़कें बनी हैं तो इन रास्तों पे चलना भी कम ही हो गया है, और खिले के टाइम आते हैं हम लोग यहाँ से। काफ़ी मज़ेदार रास्ता है ये,
है पूरी पगडंडी, पर इसमें चलने का मज़ा ही कुछ और है, यादें काफ़ी ज़्यादा है। हम ना दीपक, हाँ यहीं से ही हम लास्टाधार जाते थे और यहीं से ही वापस इधर को आना, और उस टाइम तो मतलब मज़ा आता था, ऐसे यहाँ पहुँच जाए ना फिर ऐसे उम्मीद होती थी ओह घर आ गया। पर अब तो इसमें बहुत ही कम चलते हैं ना लोग। यहाँ पे फसल फिर भी थोड़ी ठीक है लोगों के। ये गोल गोल सा पता है ये क्या है? ये वाला है देखो यहाँ सामने दिख रहा है क्या है? ये नहीं है आगे आगे पत्थर गोल लकड़ का। नहीं नहीं, इसमें पता क्या होता था पहले, जैसे ऊन के कपड़े होते थे ना, जैसे पहले ऊन के कपड़े होते थे ना और कंबल रजाइयाँ वगैरह होगी, तो इसके अंदर डालते थे, फिर पाँव से ऐसे ऐसे करते, हाँ धोने के लिए। यहीं पानी होता था, यहीं पे इसको बढ़िया लोहिया वगैरह होता है ना हमारे ऊन का, ऐसे धुलता नहीं है वो। और ये पुरानी चरी, इसमें बढ़िया डंगर आते थे पानी पीते थे, और यहाँ ताज़ा पानी से बढ़िया कपड़े धोए जाते थे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं चाचू के घर के पास, और यहाँ पे भी बगीचा है इनका, तो उस पर भी नज़र डाल देते, फिर देखते हैं आगे। फिर एक और है वो वहाँ पार जाके फिर वो भी देखना पड़ेगा, पहले यहाँ से देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे भी ठीक है। तो इसी के साथ घर तो मैं वापस आ गया हूँ। तो आव्या जी सोना नहीं है आपको? तो सो के उठी हो, क्यों सोएगी? सो गई थी? 10 बजे की सोएगी। ले मैं तो सोच दादी और दादा और पोती को रेस्ट खेलने देते हैं। इसका तो मन ही नहीं भरता, मतलब इसको अगर आप पूरे सुबह से शाम रात को बाहर ही रखो, रखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं था, तो सेफ। हाँ वैसे गिरती नहीं, पर इसका कोई भरोसा नहीं, कहीं चढ़ जाए, कुछ कर ले, कुछ नई एक्टिविटी। हाँ ये इसके साथ वो टेंशन रहती है ना। अच्छा अच्छा, ए गेट से भी बाहर हैं? सोना नहीं है आपको? चलो ठीक है, बाय बाय। पापा जाए? हाँ जा रहे हो मैं, बाय। गिरना नहीं वहाँ पे बेटा। तो जी इसी के साथ इवनिंग टाइम होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ नेहा अपना काम करिए, तो चाय बनाता हूँ सबके लिए, और चाय हो जाए गर्मा गर्म। आव्या चाय पीनी है आपको? चाय आज आव्या सीखेगी चाय बनाना, कि चाय किस तरह से बनाते हैं, सीखेंगे आप? यस चाय हम सीखेंगे जी। चाय गरम क्या चाय चाहिए की आपको? प्याली हो, नहीं पापा के साथ ध्यान देना, पापा बनाएंगे। कोई उसको पिलाने वाला ही हो। तो आज बारिश तो हुई नहीं है, पर अभी माहौल सुबह से बन रहा है, और अभी फ़िलहाल के लिए बढ़िया हवा चल रही है। यहाँ से देखता हूँ मुझे ना तोतों की आवाज़ आ रही है। तो पुराने गांव में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया है। अगले साल के लिए देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सोची है, अगर हो पाएगी तो करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे जुकनी का साइज़ दिखाता हूँ 2 दिन में कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये देखो आप, 2 दिन में इसका साइज़ कितना ज़्यादा हो गया इनका। एक दो, ये वाली तो बड़ी हो गई है, ये तो लेके भी जा सकते साथ में, और ये ना फिर ख़राब भी हो जाएगी। मेरे को लगता है इसका साइज़ बढ़िया बन गया है। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो, ये छुपा राज इसमें, ये यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 लगी एक साथ। तो घर वालों को बोलना पड़ेगा, फिर जो ठीक लगेगी वो यहाँ से लेके चले जाएंगे। तो घर के साथ से ये वाला पॉइंट बहुत बढ़िया है। ये देखो ये देखो ये देखो, मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं है कि तोते ही खाते हैं, एक बर्ड भी है, थोड़ा सा उसकी लंबी सी पूंछ है, कई बारी वो है, मुर्गा भी लगता है, कबूतर भी लगता है, पता नहीं अलग सा ही दिखता है थोड़ा। तो वो जो है ना वो भी वो खा रहे हैं, सेब बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं, उसका बीज भी नहीं छोड़ रहे, बाहर से छिलका भी ख़त्म कर रहे हैं उसका। तो आज तो आव्या के सारे खिलौने बाहर ही आ गए हैं, पर एक खिलौने से खेलती कहाँ है? क्यों नहीं खेलते आप खिलौने से? कहाँ चढ़ रहे हो? यहाँ जाओ दादा पास, दादा के पास देखो कितनी सारे खिलौने। आराम से उतरो, आराम से, या आराम से आओ। दादा के पास देखो क्या है। वाह दादा कहाँ से आया ये? आराम से देख के, नीचे तो देखती नहीं है, ऊपर ही देखती है। हे मुंह में डाल दिया। वाह इतनी ठंडी हवा चली है। हे दादा दादी के साथ मस्ती भी करता हूँ मैं। दादा दादी के साथ
अब आव्या को डायपर फ्री रखते हैं ना, तो ये पॉटी एंड सुसु कभी भी कहीं भी कर लेती है। सिखा तो रहे पर धीरे धीरे सीखेगी। हाँ ये देखो खेली कर। वाओ दादू वेरी गुड। ये आप करो, अब आप करो, आव्या आप करो। आव्या करेगा, आव्या करेगा। यस यस आबू आबू करेगा, आबू आबू करो करो। वेरी गुड। और करो और करो। तो नेहा की शायद इन नज़रों से बच नहीं पाया ये जुगनी, तो ये लेके आ रही है। देखो मेरे को लगता है बड़े वाला, जो सबसे बड़ा वाला साइज़ का था वो उठा दिया है, क्योंकि ये भी एक साइज़ तक ही बढ़ता है। बट एक दिक्कत और है कि ये ना कोई जानवर ऐसा है कि इसको बीचों बीच खाता है, फिर वो खोखला कर देता है। ये मम्मा कहाँ है? मम्मा क्या लेके आए हैं? सब्जी। वाह, ये भी खाया है वह बीच से। ये कौन खाता होगा बीच से? शाही तो नहीं खाता होगा ना ना, शायद करता ना, खाता है इसको, कोई कीड़ा टाइप होगा कोई। वो तो नहीं है, वो रात को जो आते हैं। पता है कोई तो। दिखा, ये देखो कोई तो है जो इसको बीचों बीच खा लेता है। दूसरा भी खाया है, एक ही। तो इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े टाइम लास्ताधार चले जाता हूँ। बढ़िया हवा चल रही है और वहाँ पे शांति में बैठते हैं, अपना काम भी करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं वहाँ का आसपास का नज़ारा। क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन बढ़िया बारिश रहे तो फिर बाहर भी नहीं निकला जाएगा, क्योंकि फिर ऐसे बारिश में मुश्किल ही हो जाता है कुछ भी काम करने का। तो चलते हैं, अभी लास्ताधार पहुँचते पहले। तो इसी के साथ मैं पहुँच चुका हूँ जी लास्ताधार, और यह है जी आसपास की हसीन वादियाँ। ये देखो आप, बहुत ही मस्त नज़ारा है, मौसम बहुत बढ़िया हुआ है। और अभी फ़िलहाल यहाँ सनसेट हो रहा है, तो बादल की वजह से प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये बादल भी थोड़े से हट जाएंगे तो हल्की सी हो सकता है धूप भी आए, जैसे वहाँ आगे उस एरिया में थोड़ी सी धूप आ रही है। तो अभी जैसे बारिश नहीं हो रही है तो मौसम बढ़िया होता है लोकल्स के लिए। बढ़िया गाय लेके आते हैं, वहाँ देखो सामने वाली धार पे गाय बढ़िया अपना सुबह से घास खाती रहती है, तो इससे जो है इनको फ्रेश घास भी मिल जाता है और घास बनाना भी नहीं पड़ता, बाहर ही खा लेते हैं। थोड़ा बहुत फिर रात को देना पड़ता है, बाकी तो बाहर ही सब कुछ कर लेते हैं अपना। ये ओके रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया घास है। तो काफ़ी फ्रेश एयर ले ली है, अब चलते हैं घर को वापस, देखते हैं घर पे क्या चल रहा है। और आज वैसे तो नेहा ने भी आना था, बट वो बगीचे चली गई थी, फिर उसके बाद आव्या ज़िद कर रही थी तो फिर वो आ नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि मैं ही चले जाता हूँ। और अब वापस चलते हैं। आव्या का तो मन ही नहीं करता है घर वापस जाने का, बाहर एक बार ही आ गई। वैसे एक बात बताऊँ, वह उसकी कंपनी भी नहीं है यहाँ पे। अगर कोई छोटा बच्चा हो तब भी उसकी कंपनी हो जाती है, बट यहाँ पे आसपास में छोटे बच्चे नहीं है, स्कूल जाते हैं वो जितने भी बच्चे हैं, तो फिर उनका अपना ही काम होता है। आव्या के साथ टाइमिंग उनकी बैठ नहीं पाती है, तो इसलिए आव्या को हम बस थोड़ा ही बहुत बाहर लाते हैं। उसको अभी ऐसा है ना, उम्र ही ऐसी है कि बाहर एक्सप्लोर करने का मन करता है, रोक भी नहीं सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जितना होता है उतना हर कोई उसको बाहर लेके चला जाता है, घुमा के आ जाता है। तो इस टाइम की जो हरियाली होती है ना बगीचों में, बहुत ही शानदार होती है। ये देखो आप, आपको मैं यहाँ से बगीचे दिखाता हूँ, एप्पल ऑर्चर्ड सारे, ये देखो ये। और ये जो आवाज़ आ रही है बीच में, ये तोतों की आ रही है, तो जाना पड़ेगा, अभी भगाता हूँ कुछ तोते। तो जैसे इस बारी फसल कम है, तो यहाँ पे पड़ोस में भैया का बगीचा है, इसमें ये वाला साइज़ चेक करो आप, लार्ज के करीब हो गया है, और जो इसके टॉप में है वो अभी स्मॉल में है। तो इस बारी रेशो बराबर लाना बहुत मुश्किल है सेब में, कुछ बहुत ही बड़े हो जाएंगे और कुछ बहुत ही छोटे रह जाएंगे, तो ये भी एक समस्या आने वाली है। तो दूसरा ये कि मेरे को लगता है कि हमारे बगीचों में जो है ना पतझड़ शुरू होने वाला है कुछ ही टाइम में। देखो आप, पत्तियां जो है ना पीली हो गई है, और मार्सोनीना का अटैक हो गया आई थिंक सभी ऑर्चर्ड्स में, जो भी यहाँ के आसपास के ऑर्चर्ड हैं। ये देखो हर एक पेड़ में आपको ऊपर तक पत्तियां पीली दिखाई देगी, और ये जब पीली हो जाती है पत्तियां, उसके बाद सीधा ये झड़ जाती है। तो ऐसा ना हो कि सेब सीज़न से पहले ही सारी पत्तियां श्रेड हो जाए,
तो इसके लिए देखते हैं क्या उपाय हो पाएगा। तो ये देखो इस तरह का नुकसान करते तोते। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे गोल्डन, ये सारे खा लिए। तो दुनिया में मैं दिखाने भूल गया, वहाँ पे तो पेड़ के पेड़ जो है ना ख़त्म कर दिए। वैसे ही थोड़ी बहुत फसल लगी है यहाँ पे, देखो इसमें भी पत्तियाँ पीली हो रही है। और ये जो सामने वाला पेड़ है यहाँ पे देखो आप, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही पत्तियाँ पीली हो गई है ऊपर तक। तो जब ये पत्तियाँ पीली हो जाती है इसके बाद ये सीधा झड़ जाती है, पतझड़ शुरू हो जाता है। तो पड़ोस से भी ये फ़र्क पड़ रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इस पेड़ में क्या है वो पक्षी जो मैं आपको बोल रहा था कि तोतों के अलावा है जो सेब खाता है। अगर आप लोगों को दिखाई देगा इसमें, वो भागता भी नहीं ऐसे आवाज़ करने से। चा ये क्या चा, इस वाले पौधे में भी गया है एक चा। और मैं कैसे दिखाऊं आपको, दिखाया ही नहीं देगा इस कैमरे में। चा बताओ, ये देखो इस पेड़ में भी कितनी समस्या होगी है। तो इनको कैमरे में कैप्चर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि सेकंड के अंदर ये इधर उधर हो जाते हैं। तो दिखा नहीं पाया मैं आपको, अगर कहीं मेरे को दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह का पक्षी है ये। तो इनका पीछा करते करते मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। चा तो यहाँ से भी भाग गए। तो भाई सास बहू की क्या डिस्कशन चली है, वो भी किचन में। नशास्ता बना रहे हैं, नशास्ता। क्या बात है। नशास्ता तो गाइस ये नई आइटम। हाँ हाँ। तो जब मतलब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी मम्मी और पापा ने मतलब खुद पे ही घर पे बनाया था। ये तो हम लोग मार्केट से लेके आए थे। हाँ हाँ। ये काफी ज्यादा टेस्टी होता है, तो मम्मी लेके आए थे कि हम लोग भी बनाएंगे, और हेल्दी भी बहुत ज्यादा होता है। तो आपको दिखाएंगे जब ये बन जाएगा किस तरह से बनता है। काइंड ऑफ वैसा ही बनता है जैसा खिंडा होता है। हाँ काइंड ऑफ। हाँ जैसे खिंडा तो होता ना, ये भी गाढ़ा है, इतना गाढ़ा बनता है। लाफी। ये जैसे हलवा वो- टाइप बनता है, type हलवा of टाइप। हलवा। जैसे हम ये बोलते हैं उसको लाफी। लाफी, हाँ लाटू। तो उस तरह। आपने लिक्विड बनाना है, हलवे की तरह फॉर्म में बनाना है, वो आपकी इच्छा हाँ। है। पर ये कि ये प्रॉपर घी में बनता है और ये सबसे हेल्दी होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट है या कुछ है तो ये तो मेरी बेटी उठी। उड़ ऐसे गई, आगे उड़ गई। पीछे भी खा सकते हैं। हाँ चलो बनाओ, फिर आपको दिखाएंगे क्या बना है। यहाँ तैयारी हो चुकी है नशाश्ता बनाने की। तो इस तरह से ये नशाश्ता इसमें बिल्कुल पहले मिक्स हो पानी गया है। में इसको पानी हाँ, में मिक्स करना है। मिक्स किया, हाँ फिर थोड़ी देर रहने दिया, हाँ। तो अब इसका घोल बना दिया और इसको अब घी में तड़कना है। घी में तड़केगी और और घी की क्वांटिटी देख सकते हैं, हाँ, मतलब इसमें इसको मिक्स करना है घी में। हाँ, चलो अब देखते हैं मिक्स करके कैसा जादू रहता है इसका। इसका जादू देखना है अभी। हाँ, जो अब घुमाते रहना है हाँ, तो जैसे ये होता है इसकी हलवा जैसा। हलवा, हाल तो जैसे लाई बनाते हैं ना, हाँ वैसे बनाते रहे हलवा से। इसको घुमाते रहना पड़ता होगा, नहीं तो खराब हो जाता होगा। हाँ, कर ले ये क्या नई आइटम है? घुमाते रहो। हैं? हम तो कभी नहीं बनाए। हाँ हम नहीं बनाते, बढ़िया जो स्वाद बनती है। कोठाई में बनाते हैं इसको ज्यादा। अच्छा हाँ, टेस्टी बनती है खाने में, अच्छा। खाई है मैंने वहाँ पे। क्या है, हमने कभी नहीं खाया। हाँ आपको मजा आएगा ये खा के। बीच मेरे बीच में राम कभी को कभार इधर ठीक रहता है। इधर। अब आपको भी खाना है खाना आपको भी? हैं? आपको भी खाना? ये। निशास्ता? हाँ खाएगा, वो भी खाएगा। जी ये जब घट लग गया सारा किचन में, सब हो गए इकट्ठे। सब क्या बना रहे इतने लाइक, सब इकट्ठे। मिक्स हो गया है। लाइट बन रहा है कि अब यहाँ लापी बनना बंद हो जाएगा, लाट हुआ ये नहीं बनेगा। अच्छा हाँ कोटकाई का ट्रेंड, हेल्दी होता है ये ना। कोटकाई का ट्रेंड। यहाँ से दिखाओ आप, देखो कैसा बन गया है। अच्छा मिक्स हो गया है। कोटकाई का ट्रेंड चल रहा है। पापा ये निशास्ता। आप भी अब इसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर रही है इसमें, है ना। लो जी सब किचन में हो गए इकट्ठे, है ना। हाँ हो गया ना, हो गया। हो गया है। हाँ ये है पापा ये। तो ये होता है जी नशास्ता। ये देखो ये ऐसे बनता है जैसे लाफी होती है। आप या क्या है ये? निशास्ता। आपने क्या देखा था बाहर? मून देखा था, मून।
मून मून देखा था? मून बाहर मून देखा था आपने? हाँ जी मून हाँ मान मून। इसी के साथ अपना डिनर टाइम हो गया तो सोचे कि डिनर कर लेते हैं। मिलेंगे कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग, जुड़े रहे अगले ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए